स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में मनुष्य की उत्पत्ति के साथ दूसरी दुनिया की थ्योरी शुरू हो गई। इंसान हमेशा खोजता है कि क्या वाकई में पृथ्वी के अलावा भी इस अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरी पृथ्वी है। अभी तक एलियन के होने और ना होने की थ्योरी को सुलझाया जा रहा है, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने खोजा है वो साबित करता है कि ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया है। पृथ्वी के अलावा एक और पृथ्वी जिसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है, यानी वो पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर है, आकार में बड़ी है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही पृथ्वी के बारे में जो वैज्ञानिकों ने खोजी है, वहां जिंदगी को खोजा है। तो क्या सच में जो ये सोचा जाता है कि एक दिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचते हुए इंसान किसी और तारे पर जाकर रह सकते हैं, क्या ये मुमकिन होने वाला है? ये जो नई पृथ्वी खोजी गई, ये हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? जो जीवन खोजा गया वो हमसे कितना संपन्न है? आज हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते? और क्या इसके बाद माना जा सकता है कि यूनिवर्स के अलावा एक पैरेलल यूनिवर्स है और ये इकलौती पृथ्वी नहीं जिस पर हम जीवन जी रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड में मिली नई पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले तो जरा यही देखिए कि हमारी पृथ्वी और जो नई पृथ्वी मिली है, इनके बीच में दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी अंतरिक्ष में बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरुआत इसी के साथ करते हैं। देखिए जरा, ये हमारी पृथ्वी जिस पर हम जी रहे हैं और ये दूसरी पृथ्वी जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा है और जिसको नाम दिया गया है K2-18b। इनके बीच में जो दूरी है वो दूरी है 120 प्रकाश वर्ष की। अब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 120 प्रकाश वर्ष के मायने क्या है, ये प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन आकार से आप समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ी है K2-18b पृथ्वी, जिसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। लेकिन इसको कैसे खोजा गया, तो चलिए आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी बताते हैं, जो कि JWST है और उसी के जरिए इस सुपर अर्थ को खोजा गया है। उसके बारे में जरा देखिए। जिस JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और यह दरअसल वो टेलीस्कोप जिससे सुपर अर्थ को खोजा गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। इसके निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसका व्यास जो है वो 21 फीट है। इसकी पावर 2000 वॉट है। निर्माता है इसके नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉरपोरेशन, और इसका जो बैंड है, जिस बैंड पर यह काम करता है JWST, वो है दरअसल एस बैंड, टेलीमेट्री, टेलीकमांड और KA बैंड। इस पर यह काम करता है और इस पर काम करते हुए JWST ने सुपर अर्थ को खोज दिया है। लेकिन JWST की खासियत क्या है, जरा इसको समझिए, फिर तसल्ली से आपको इस नई पृथ्वी के बारे में बताएंगे, यहां के जीवन के बारे में बताएंगे, और जो प्रकाश वर्ष 120 वहां तक पहुंचने में लगने हैं उसके मतलब को समझाएंगे। दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, सबसे शक्तिशाली। इसे 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका बेहतरीन इंफ्रारेड रिजोल्यूशन और संवेदनशीलता बहुत दूर की धुंधली वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। इसकी मदद से सबसे पुराने तारों का अवलोकन भी कर सकते हैं। आकाश गंगाओं के निर्माण की जानकारी भी हासिल करने में JWST सक्षम है। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है और इसके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। बिग बैंग के बाद पृथ्वी जैसे ग्रहों के बनने तक की जानकारी जुटाने में सक्षम है। यह मंगल ग्रह से बाहर की तरफ हमारे सौर मंडल में
वस्तुओं का निरीक्षण करता है। ये धूल के बादलों के अंदर देखे जा सकता है कि नए तारे और ग्रह कहां बन रहे हैं। यह अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल की जांच करता है। JWST को नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है, जो मरकरी, जेमिनी और अपोलो कार्यक्रम के दौरान 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक रहे। आप सोचिए जरा, जिस JWST का जिक्र हम कर रहे हैं, वो दुनिया से इतर जो दूसरी दुनिया है उसके अंदर की धुंधली तस्वीरों को भी एकदम स्पष्ट करके दिखाता है। तो जो नई पृथ्वी मिली है, जिसे सुपर अर्थ एक्सप्लोरेट कह रहे हैं या एक्सपो प्लेनेट कह रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी और पृथ्वी के साथ उसकी तुलना करके हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जीवन वहां मिला है वो क्या है। उससे पहले इसके आकार और ये जो परिक्रमा कर रही है उसके बारे में जरा समझिए। देखिए जरा, हम पृथ्वी के साथ इसको कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं। अगर पृथ्वी का मास जितना है उससे इसका जो मास है किसका, नए सुपर अर्थ का K2-18b का, वो मास 8.92 गुना ज्यादा है। इतना मास ज्यादा है पृथ्वी से। इसकी रेडियस कितनी ज्यादा है, 2.37 गुना ज्यादा है। यानी लगभग पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी ये सुपर अर्थ एक्सपो प्लेनेट है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको खोजा गया है। और अगर इसको सूर्य के साथ हम, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य सबसे बड़ा तारा, सूर्य के साथ अगर कंपेयर करें तो मास 0.4951 गुना ज्यादा है और रेडियस 0.44 गुना ज्यादा है। यह सूर्य से भी बड़ा है, K2-18b। और एक और जानकारी जरा देखिए, जो ऑर्बिटल पीरियड है इसका, ऑर्बिटल पीरियड है 32.9 दिन का। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और उससे पृथ्वी पर दिन और रात का निर्धारण होता है, ऐसे ही K2-18b अपने उस सोलर सिस्टम में जिस तारे की परिक्रमा करता है उसमें 32.9 दिन के अंदर एक परिक्रमा पूरी करता है। मतलब अगर वहां प्रकाश है तो फिर लगभग 33 दिन का वहां एक दिन होगा और इसलिए इसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट कहा जा रहा है। पृथ्वी से काफी बड़ी है, लगभग 2.5 गुना बड़ी है। इसका मास लगभग 8 गुना ज्यादा है और ये बिल्कुल जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे ही वहां M तारे का चक्कर ये नई पृथ्वी K2-18b लगाती है। और बिल्कुल धरती की तरह K2-18b पर अणु मिले हैं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि K2-18b ग्रह के वायुमंडल में DMS नाम के अणु मिले हैं। पृथ्वी पर इस अणु का निर्माण समुद्र में रहने वाले छोटे शैवाल करते हैं। इन्हें मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बड़ी संख्या में पानी पर रंगीन पैच के रूप में दिखाई देते हैं। ताजा अध्ययन में वैज्ञानिकों को K2-18b ग्रह के वायुमंडल में 2 अणुओं के फिंगरप्रिंट दिखाई दिए हैं। इनमें से पहला है DMS, जिसे डाइमेथिल सल्फाइड कहते हैं, और दूसरा है DADS, जिसे डाइमेथिल डाइसल्फाइड कहते हैं। ये दोनों अणु केवल पृथ्वी पर जीवन के माध्यम से निर्मित होते हैं। इस लाइन को जरा दोबारा सुनिए भी और समझिए भी। ये जो दोनों अणु जो K2-18b सुपर अर्थ पर मिले हैं, ये दोनों अणु केवल पृथ्वी पर जीवन के माध्यम से ही निर्मित होते हैं। जो आमतौर पर सूक्ष्म जीव है, इसे K2-18b पर जीवन के संकेत माने जा रहे हैं। अब इसके मतलब क्या है, मतलब समझिए सर। इसके मतलब यह है कि आप वाकई में K2-18b पृथ्वी के इनिशियल स्टेज में है। क्या वहां कश्मीर से कन्याकुमारी